टाइगर श्रॉफ की एक्स गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी अपने नए बॉयफ्रेंड एलेक्स के प्यार में डुबकियां लगा रही है। एलेक्स ने भी दिशा के प्यार में कुछ ऐसा कर लिया है जिसे करवाना अच्छे अच्छे की बस की बात नहीं है। आप ही देख लो, दिशा का परमानेंट टैटू हाथ में गुदवा लिया है। एलेक्स की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अब इसका कब कटेगा ये तो दिशा ही जाने। आज हम दिशा की वो काली सच्चाई जानेंगे जिसके बारे में दिशा के चाहने वाले का दिल और दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा। अगर आप भी दिशा के फैन हो तो वीडियो को अंत तक देखें। वैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पर छोटा सा काम पाने के लिए भी सालों लग जाते हैं। टैलेंट होने के बावजूद भी काम नहीं मिलता। बॉलीवुड में काम करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। हर किसी को रातों रात स्टार बनना है और पैसे कमाना है। ऐसे कई सारे एक्ट्रेस हैं जो कि फिल्मी दुनिया में आए और कम समय में ही नाम के साथ शोहरत भी कमा ली है। उनको समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे। दिशा पटानी वैसे बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड के रूप में जानी जाती है बजाय अपनी एक्टिंग के, लेकिन इसके बाद भी इन्हें लगता है कि वो टॉप की एक्ट्रेस बन सकती है, जबकि इन्होंने अपने करियर में आज तक भी कोई ऐसी फिल्म नहीं की जिसमें इनकी एक्टिंग की तारीफ की गई हो। दिशा के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 13 जून 1992 को यूपी के बरेली में हुआ था। दिशा की फैमिली की बात की जाए तो इनके पापा का नाम है जगदीश पाटनी, जो कि प्रोफेशन से एक पुलिस ऑफिसर है, और इनकी मां एक हेल्थ इंस्पेक्टर है। इसके अलावा दिशा की एक बड़ी बहन भी है जो कि इंडियन आर्मी में है, और एक छोटा भाई है जो कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। दिशा की पढ़ाई बरेली और लखनऊ से हुई है। दिशा ने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद लखनऊ से अमेठी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, लेकिन कॉलेज के फर्स्ट ईयर के दौरान इन्हें मॉडलिंग के ऑफर आने शुरू हो गए और सेकेंड ईयर में इन्होंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। इसके बाद दिशा मॉडलिंग करने लगी। मॉडलिंग के दौरान दिशा की मुलाकात निशांत आर्य नाम के एक मॉडल से हुई। इनसे पहले दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि इन दोनों का रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और बहुत जल्दी दोनों में दूरियां आ गई। फिल्मी करियर की शुरुआत की बात की जाए तो 2015 में एक तेलुगु फिल्म आई थी जिसका नाम था लोफर। एक बड़ी बजट वाली फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के बाद दिशा पटानी ने भूषण कुमार के साथ एक एल्बम सॉन्ग में भी काम किया। अब भूषण कुमार के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि भूषण कुमार अपने बैनर में किसी को भी बिना मतलब मौका नहीं देते। फिल्मी इंडस्ट्री में भूषण कुमार कास्टिंग काउच के लिए काफ़ी ज़्यादा बदनाम थे। जिस समय दिशा ने भूषण कुमार के सॉन्ग में काम किया था उस समय खबर यह भी आ रही थी कि भूषण कुमार को अपनी नई डॉल मिल गई है। भूषण कुमार के साथ काम करने पर ही दिशा पाटनी को अपनी पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम था MS धोनी। इस फिल्म में दिशा के साथ लीड रोल में थे सुशांत सिंह राजपूत। सुनने को तो यह भी मिलता है कि यह फिल्म दिशा को भूषण के कहने पर ही मिली थी, लेकिन दिशा इन सभी बातों को महज एक अफवाह बताती है। दिशा का कहना है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए कई राउंड्स के ऑडिशन दिए थे, लेकिन सच क्या है ये तो दिशा ही जाने। MS धोनी को प्रोड्यूस किया था नीरज पांडे ने, और नीरज पांडे भूषण कुमार के काफ़ी अच्छे दोस्त माने जाते हैं, और यही कहा जाता है कि MS धोनी जो फिल्म है भूषण के कहने पर ही दिशा पाटनी को मिली थी। भूषण कुमार के ऊपर कास्टिंग काउचेज के कई आरोप लग चुके थे। इस समय यह भी खबरें आ रही थी कि दिशा का अफेयर पार्थ समनाथ नाम के एक एक्टर के साथ चल रहा था, लेकिन जैसे ही दिशा की पहली बॉलीवुड फिल्म हिट हुई तो दिशा ने पार्थ के साथ ब्रेकअप कर लिया। दोस्तों, आपने MS धोनी मूवी तो देखी होगी। आपको बता दें कि MS धोनी एक बड़ी फिल्म जरूर थी, लेकिन फिल्म में दिशा का रोल उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था जिसमें कि दिशा को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। इसके बाद दिशा ने टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 2 में काम किया, और कहा जाता है कि यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी कहा जाता है कि टाइगर और दिशा का अफेयर भूषण कुमार के एल्बम सॉन्ग के समय ही शुरू हो गया था। लेकिन सच्चाई जो भी हो, चर्चा में इनका जो अफेयर आया था वो बागी 2 के दौरान ही आया था। ये दोनों कई इवेंट्स और पार्टीज में एक साथ नजर आते थे, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने दिशा के साथ रिश्ता तोड़ दिया। क्यों? दिशा पटानी को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल चुका था जिसका नाम था अलेक्जेंडर एलेक्स, ये टैटू वाला बंदा। दिशा पाटनी जिम ट्रेनर एलेक्स के साथ दिखाई दे रही है। दोनों ने ही रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पार्टी हो या फिर जिम दोनों एक साथ ही नजर आते हैं। अब तो दिशा ने एलेक्स के साथ ऐसी तस्वीरें शेयर की है जिसमें उनके किलर लुक्स और पोस्ट पर फैन फिदा हो गए हैं।
इनके फैंस कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। वैसे इन दोनों की मुलाकात मुंबई में तब हुई जब एक्ट्रेस बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से अपने कदम बढ़ा रही थी। दोनों लंच और डिनर भी एक साथ किया करते हैं और दोनों अपने घर में काफ़ी समय तक साथ भी रहते हैं। खैर, दिशा ने अभी तक 8 फिल्मों में काम किया है, जिसमें से 5 फिल्मों में लीड रोल में है और बाकी की 3 फिल्मों में साइड रोल में थी। दिशा पटानी एक फिल्म में काम करने के लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज करती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी दिशा पटानी की नेटवर्थ आज के समय में $12 मिलियन है, यानी कि 90 से 92 करोड़ रुपए। मान लेते हैं कि इन्होंने 8 फिल्मों के अंदर काम करके इन्होंने 2 करोड़ रुपए के हिसाब से 16 करोड़ रुपए कमाए होंगे और साथ ही कुछ ब्रांड प्रमोशन और ऐड किए होंगे, उनमें इनकी कमाई होगी लगभग 20 करोड़। तो कुल मिलाकर होते हैं 36 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ पर इनका नेटवर्थ है लगभग 90 करोड़ रुपए। अब सवाल ये आता है कि दिशा ने इतने कम समय में इतने करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे इकट्ठा की। बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन की पार्टी का हिस्सा बनने के लिए दिशा पाटनी बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करती है। दिशा जितनी फिल्मों से नहीं कमाती है, उससे कई गुना ज़्यादा प्राइवेट पार्टियों से कमाने लगी है। इनके फिल्मी करियर की बात की जाए तो बागी 2 के बाद भारत फिल्म में सलमान खान के साथ काम किया था और भारत फिल्म में दिशा के रोल की बात करें तो इस फिल्म में दिशा का रोल छोटा सा था। लेकिन इस फिल्म के बाद से दिशा सलमान खान के ग्रुप का हिस्सा बन गई थी और सलमान खान की मेहरबानी का ही नतीजा था कि उन्हें सलमान खान के साथ राधे फिल्म में लीड रोल मिल गया। और ये तो सभी जानते हैं कि सलमान खान ऐसे ही किसी एक्ट्रेस पर मेहरबानी नहीं करते हैं। सलमान खान अपनी फीमेल दोस्तों को, खासकर हीरोइनों को करोड़ों के फ्लैट्स गिफ्ट कर देते हैं। इन पर पानी की तरह पैसा खर्च किया जाता है और इसी ग्रुप में दिशा पाटनी भी शामिल हो गई है। दिशा की पहली फिल्म को छोड़कर उनकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप साबित हुई है, इसीलिए उनकी एक्टिंग की तरफ खास ध्यान नहीं दिया जाता। और वैसे भी फिल्मी इंडस्ट्री में ज़्यादातर एक्ट्रेस को एक्टिंग के दम पर काम नहीं मिलता। अब ये बात आप सभी जानते हैं कि एक्ट्रेस को काम पाने के लिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तक करना पड़ता है, जो कि एक कड़वी सच्चाई है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।